the 8 sectors about which we are going to talk, where reforms are being brought in: coal, minerals, defense production. I read out separately the next 3, although they together contribute for flying, airports, and also aerospace related matters. Airspace management, airports, MRO, which is maintenance, repair, and overhaul. So those 3 all go over to the civil aviation area. Distribution companies in the union territories, power distribution companies in the union territories. Space sector, where ISRO and others have been flag bearers for India. Atomic energy. So 8 sectors. जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। और यही नहीं, इसके अलावा जो पार्शली एक्सप्लोर्ड थे हमारे खदान, उनको भी देने का काम किया जाएगा ताकि उनका भी खनन और किया जा सके और उसका लाभ भी मिले। इसके अलावा जो मिनरल सेक्टर में, खनिज क्षेत्र में आपने जो संरचनात्मक सुधार लाने की बात कही है, उसमें भी सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन कम माइनिंग प्रोडक्शन रेजिम की हम बात करते हैं कि इसको लाएंगे और 500 माइनिंग ब्लॉक्स ये उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसमें भी बॉक्साइट और कोल मिनरल ब्लॉक्स, इसकी ज्वाइंट ऑक्शन हो, नीलामी प्रक्रिया हो, इसको बल दिया जाएगा ताकि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है इससे उसको लाभ मिलेगा। अपनी बिजली की जो लागत आती है उसको कम करने के लिए भी और एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग भी यहां पर ज्यादा हो, इससे उसको बल मिलने वाला है। वेपन्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा, प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट को नोटिफाई किया जाएगा और उन पर बैन लगाया जाएगा इंपोर्ट के लिए। हर साल इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस आती जाएंगी ताकि वर्ष प्रति वर्ष भारत में हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो और हम विदेशों पर कम निर्भर रहें, उस दिशा में एक कदम है। जो पुर्जे भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें भी कमी लाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, भारतीय कंपनियों में उनका निर्माण हो, यहीं पे भारत में हो। और यही नहीं, इसके लिए सेपरेट बजट का प्रावधान भी किया जाएगा जो डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट है उसके लिए। और इससे हमारे डिफेंस इंपोर्ट बिल में भी एक भारी कटौती होगी, लेकिन जिसका सीधा लाभ भारत में बनाने वाली उन कंपनियों को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सैन्य की एक आपूर्ति करेंगी। और इसी दिशा में ऑटोनॉमी लाने के लिए और ज़्यादा जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए और कामकाज में एफिशिएंसी लाने के लिए ऑर्डिनेंस सप्लाईज जो हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन हैं, जो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनका कॉरपोरेटाइजेशन यानी कि निगमीकरण करने की हम बात कर रहे हैं। और निगमीकरण और निजीकरण में बहुत अंतर है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण होगा ताकि उनके कामकाज में और सुधार हो,
बेहतर प्रोडक्ट बन सकें, सेना को और अच्छे हथियार मिल सकें, दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम हो, हिंदुस्तान के अंदर और रोजगार पैदा हो सके, कंपनियों को लिस्टिंग कराकर उनकी भी क्षमता बढ़ाने का काम किया जा सके, कुल मिलाकर पारदर्शिता और बेहतर प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ सकें, इसलिए निगमीकरण करना बहुत आवश्यक है। यानी कि ऑटोमेटिक डिफेंस रूट, ऑटोमेटिक एफडीआई का जो रूट है उसके लिए 49% से 74% उसको कर दिया जाएगा लिमिट को, और टाइम बाउंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हमारा हो इसके लिए त्वरित फैसले लेने का भी काम किया जाएगा। अनुबंध प्रबंधन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया जाएगा, और जो GSQRs हैं वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी व्यवहारिक बनाने का काम किया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत 6 में से 3 हवाई अड्डों का अनुबंध प्रदान किया है, और इसमें से जहां पहले 540 करोड़ रुपया आता था प्रतिवर्ष, अब 1000 करोड़ रुपया आता है। और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डाउन पेमेंट भी लगभग 2300 करोड़ रुपए की मिलेगी। ये एनुअल रेवेन्यू जो 6 एयरपोर्ट्स का है, और 6 और एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है दूसरे राउंड की बिडिंग के लिए। इसका बिड प्रोसेस भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त निवेश जो हम इस प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से देख रहे हैं निजी क्षेत्र में, ये 12 हवाई अड्डों में पहले और दूसरे चरण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का आएगा। 13,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले और दूसरे चरण में 12 हवाई अड्डों में आएगा, और 6 और एयरपोर्ट्स के लिए भी जल्द ही तीसरे राउंड में बिडिंग की प्रक्रिया, नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी, इसमें कोई रेगुलेटरी एसेट्स नहीं होंगे, और टाइमली पेमेंट जो है, समय पर जो पेमेंट है, जो पावर यानी कि बिजली का उत्पादन करने वाली कंपनियां उनको होंगी। डीबीटी का लाभ हमने बहुत सारी योजनाओं में देखा है कि किस तरह से माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के रूप से सीधा उपभोक्ता के खाते में पहुंचाने का काम किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिला। तो यहां पर भी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से और स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम किया जाएगा, ताकि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो सके और उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो वितरण है बिजली का, वो यूनियन टेरिटरीज में उसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, निजीकरण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट को बल देने के लिए कुछ बदलाव उसमें किए गए वायबिलिटी गैप फंडिंग में। और आपने देखा होगा कोविड-19 के समय भी कि स्कूल, अस्पताल, ऐसे हमारे जो क्षेत्र हैं जिनका बुनियादी ढांचे में और सुधार चाहिए, उसके लिए बल मिले। इसके लिए थोड़ा बदलाव किया गया है कि 30% केंद्र और 30% जो है हमारा राज्य सरकारें उसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में देंगी। इससे इस क्षेत्र को बल मिलेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों में प्रतिपादक वृद्धि लाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को भी बराबरी का एक तरह से अधिकार, जैसे लॉन्च करने की बात हो या सैटेलाइट्स की बात हो या अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी हुई सेवाएं देने की बात हो, चाहे कम्युनिकेशन सैटेलाइट से बाकी हो, अनुमानित नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे। और यही नहीं, निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल का प्रावधान करेंगे, ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और उपलब्धियों भरा हमारा आने वाला समय अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ी हुई, चाहे वो सेवाएं हो या खोज हो, उससे जुड़ने के लिए हो। भविष्य में
चाहे वो ग्रहों की खोज की बात हो या बाहरी अंतरिक्ष यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स हो, इनमें भी निजी क्षेत्र आगे बढ़कर आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत ने जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहाँ से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहाँ फैसिलिटीज़ देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो से टोटल यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो, तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज़ बना सकें। तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ